अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ DigiLib। दिस दिस इज़ अ डिजिटल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट नहीं है। ये जस्ट लाइक ई कॉमर्स टाइप स्टोर है। यहाँ पे बुक्स अपलोड हो सकती हैं, बुक्स यहाँ से डाउनलोड हो सकती है। यहाँ पे हम अपने बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं या अपने बुक को सेल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के पार्ट्स हैं 3। यहाँ पे ऑनर है, जिसको हम एडमिन का नाम देते हैं। सब एडमिन है जो इसको मैनेज करता है, और एक जनरल यूज़र है जो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस पे मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। और जो इसका एडमिन पैनल है वो भी हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ही मैनेज किया हुआ है। हमने इसके सेशन को मैनेज किया है। यहाँ पे जो एडमिन है उसको एक हमने स्पेसिफिक क्रेडेंशियल दी हुई है, जिसको कोई और लॉगिन नहीं कर सकता उस क्रेडेंशियल के साथ। उसके साथ जस्ट जो ऑनर है जस्ट वही लॉगिन कर सकता है। वो एडमिन पैनल उसके जो स्पेसिफिक पोर्शंस है वो जस्ट एडमिन को ही ओपन होते हैं, जैसे यूज़र्स को देखना, ऑल बुक्स को मैनेज करना। और जो सब एडमिन है उसको एडमिन ऐड करता है इसी एप्लीकेशन के थ्रू। फिर उसको अलग उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसको जो मैनेज कर सकता है उसके अलग है। और जो यूज़र है उसके अलग अथॉरिटीज़ है। वो मतलब उसकी लिमिटेशन कम है। यहाँ पे जस्ट वो अपलोड कर सकता है बुक को, किसी और की बुक को डाउनलोड कर सकता है फ्री में अगर हो तो, अगर फ्री में नहीं हो तो उसको परचेज़ कर सकता है। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट एक चीज़ है ना, यहाँ पे हमने एज लिमिटेशन रखी हुई है। एज लिमिटेशन हमने ऐसे रखी हुई है कि जो अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी बुक्स अपलोड कर लेते हैं जो कम एज के यूज़र के लिए ज़्यादा मतलब सूटेबल ना हो, तो हम उसको एज के मुताबिक हम उसको लॉक भी करवा सकते हैं। हम अपने एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन, उसके बाद मेन स्क्रीन पे हम आते हैं। मेन स्क्रीन पे स्लाइडर लगा हुआ है जिसको हम पब्लिसिटी या एड्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस है वो सारे हम देखेंगे, लेकिन हम इसको स्टार्ट से करते हैं। हम पहले सबसे पहले इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं इसके लॉगिन स्क्रीन पे। लॉगिन स्क्रीन पे क्या क्या काम हो चुके हैं। सबसे पहले जो ईमेल है, जो इसका पासवर्ड है, वो हमने जो यूज़ किया है बिल्कुल सारा कुछ इसमें है मटेरियल लेआउट वाला, और फुल्ली एडवांस है। और इसमें हमने फॉरगेट पासवर्ड का भी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हम ईमेल एंटर करते हैं और अपने पासवर्ड अगर हम भूल जाते हैं तो उसको भी हम गेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें गूगल का लॉगिन रखा हुआ है, फेसबुक लॉगिन है, ट्विटर लॉगिन है, और इसमें हम फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन हम भी इसमें रख चुके हैं। ये आप इसको फिंगरप्रिंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं अगर आपके सेशन बन चुके हों, एक बार आप साइन अप कर चुके हों। तो आपके जो मोबाइल का फिंगरप्रिंट है, जो आपने स्टार्टिंग पे लगाया हुआ है, आप उसके साथ भी इसको लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका सेशन बन गया हो साइन अप के थ्रू। और इसमें साइन अप को भी हम देख लेते हैं। यहाँ से आप इमेज को अपलोड करते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। और जो ईमेल है और पासवर्ड है ये फुल्ली मतलब इसमें वैलिडेशन इसकी बहुत अच्छी तरह हुई है। आप इसमें कुछ भी ऐसा नहीं देख सकते हैं, इसमें कोई खामी आप नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है और फ़ोन नंबर जो है, यहाँ पे सारा कुछ आपको एग्जैक्ट एज इट इज़ मिलेगा। तो इसके बाद जेंडर और कंट्री, ये भी चीज़ें आपको एग्जैक्ट मिलेंगी। साइन अप आप कर सकते हैं, यहाँ से आप पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। सारा कंप्लीट काम है मतलब इसमें। इसके बाद हम जब इसको करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ एडमिन के साथ। इसको मैं लॉगिन करने लगा हूँ तो ये लॉगिन हो गया है। लॉगिन हो गया है तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस होते हैं लॉगिन के, यहाँ से मिसाल के तौर पर लॉगिन बुक को अपलोड करना चाहता है, यहाँ से अपलोड कर सकता है। यहाँ पे पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं, बुक को नेम दे सकते हैं, प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर फ्री है तो उसको फ्री छोड़ सकते हैं, ये प्राइस ऑप्शनल है। एज रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। बुक के डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बुक की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं,
बुक के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वो डाल सकते हैं। इसके बाद जब बुक को यहाँ से बुक ब्राउज़ करेगा तो बुक ब्राउज़ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इमेज को अपलोड कर सकते हैं, बुक के कवर फ़ोटो को, फिर यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और जब ये इसको अपलोड करेगा, ये पब्लिक में शो होगा। जो आपकी बुक है वो ऑल यूज़र को, जहाँ जो जो भी एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड यूज़र हैं सबको शो हो जाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद ऐड अकाउंट है, जो इसका ऑनर है वो यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकता है। कोई भी यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर सकता है, एबीएल वगैरह। यहाँ पे उसका टाइटल दे सकता है, ब्रांच कोड दे सकता है, अकाउंट नंबर दे सकते हैं, और ये यहाँ पे अकाउंट को ऐड कर सकता है। इसी अकाउंट के थ्रू फिर यूज़र अपने बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑल अकाउंट्स, यहाँ पे यूज़र के जितने भी मतलब एडमिन ने जितने अकाउंट्स यहाँ पे इंटर किए हैं जिसके थ्रू यूज़र पेमेंट कर सकता है, वो यहाँ पे सारे आपको नज़र आएंगे। ये फायरबेस के साथ अटैच है। मैं आप लोग को फायरबेस भी वीडियो में दिखाऊंगा ताकि आप लोग को एग्जैक्ट पता चले। यहाँ से फुल सिक्योर है। यहाँ पे अगर आप आते हैं, एडमिन यहाँ से जो इसका ऑनर है वो एडमिन को ऐड कर सकते हैं ताकि इस एप्लीकेशन को मैनेज करें, यूज़र को मैनेज करें। यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑल मेंबर्स आप देखेंगे कि इस एप्लीकेशन में कितने मेंबर्स यूज़र हैं, यहाँ पे यू आपको दिखाई दे रहा है, तो ये यूज़र है। यहाँ पे जो एस आपको दिखाई दे रहा है मतलब ये सब एडमिन है, इसको एडमिन ने ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप सारे मेंबर्स को देख सकते हैं। जो एडमिन है वो देख सकता है, बाकी यूज़र नहीं देख सकते हैं। और यहाँ से ऑल बुक्स, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में जितने बुक्स आती हैं, चाहे वो बुक्स पेड हैं या फ्री है या एज रिस्ट्रिक्शन है उसमें। जैसे ये बुक है, ये इसको किसी ने अपलोड किया है, तो इसको अपलोड किया है, उसको 130 चाहिए इसको इसको व्यू करने में। तो यहाँ से अगर आप व्यू करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको पेमेंट करनी पड़नी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे फ्री बुक्स भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पे स्लाइडर है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई ऐड वगैरह यूज़ करने हैं तो स्लाइडर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एडमिन। और पेमेंट वेरिफिकेशन जितनी आएंगे यहाँ पे, वो सारे पेमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होगी कि कितने पेमेंट वेरिफिकेशन आई हैं, यहाँ पे वो पेंडिंग में है या अगर आपने एडमिन ने उसको अप्रूव किया है। अगर वो उसको अप्रूव करता है, ये जैसे ये उस एडमिन ने अप्रूव किए हैं, तो ये बुक्स स्पेसिफिक यूज़र को जिन्होंने पेमेंट की है उसको शो हो जाएंगे। और अगर कैंसिल करते हैं तो कैंसिल, यहाँ पे पेमेंट को कैंसिल करते हैं किसी वजह से एडमिन, तो वो यहाँ पे एडमिन को शो होंगे। उसको दोबारा वो वेरीफाई भी कर सकते हैं, और जो उसने पहले वेरीफाई किए हुए हैं उसको दोबारा कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद पेमेंट वेरिफिकेशन सारी शो हो गई, यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को बुक्स थोड़ी सी दिखाता हूँ कि बुक में क्या है। यहाँ पे बुक्स, मिसाल के तौर पर अगर ये बुक है, ये पेड है, इसको पहले पे करना पड़ना है, फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट को यहाँ से पे करेगा यूज़र। फिर उसके बाद पेमेंट प्रूफ यहाँ पे भेजेगा एडमिन को, जो एडमिन के पास जाएगा, जिसको या तो वो वेरीफाई करेगा या उसको कैंसिल करेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बुक को प्राइवेट भी बना सकते हैं आप, इसको डिलीट भी कर सकते हैं एडमिन जो है। यहाँ पे जो स्टॉप है, यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। यहाँ पे मैं कोई फ्री बुक देख लेता हूँ कि कोई फ्री बुक हमें मिल जाए। ये देखें, ये बुक बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे हम व्यू बुक पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास बुक ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम इसको डार्क मोड पे भी कर सकते हैं और ये हमें ऑनलाइन शो हो जाएगी बुक। और यहाँ से हम अगर ऑनलाइन नहीं देखना चाहते, हम इसको ऑफलाइन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये बुक हमें ऑनलाइन चाहिए, तो हम उसको ऑनलाइन व्यू कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें, हम कंप्लीट इसको जूम भी कर सकते हैं। हम बैक आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है सर्च है, यहाँ पे हम बुक को सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज हम बुक को सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद हमारे पास फेवरेट बुक आएंगी, जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास ऑल बुक्स हैं। यहाँ पे ये हार्ट का निशान बना हुआ है, अगर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारे बुक्स जो हैं वो फेवरेट में जाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारे पास टेक्निकल बुक है, इस पर मैं फेवरेट लगा लेता हूँ, ये ऐड हो गया फेवरेट में। अब हम अपने फेवरेट में जाते हैं, यहाँ पे टेक्निकल बुक आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे माई बुक्स हैं, वो बुक्स जो रिसेंटली यूज़र ने अपलोड किए हैं, ये वो बुक्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद जो मेन पोर्शन है वो एप्लीकेशन की सेटिंग है। यहाँ पे जब हम मोर पे आते हैं तो यहाँ पे जो ईमेल था वो भी ये पुट करता है, और जो हमारी डीपी थी वो भी। और यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं, अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे ऑप्शन होगा, जो यूज़र हैं वो
एडमिन के साथ कोई अपना मैटर शेयर कर सकता है। यहाँ से रिपोर्ट है कि मतलब कितने यहाँ पे बुक्स है, कितने फ्री बुक्स हैं, पेमेंट मेथड कितने हैं, यहाँ पे यूज़र कितने रजिस्टर है, कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किए हैं, स्लाइडर यहाँ पे कितने हैं, वो सारा रिपोर्ट भी यहाँ पे हमें जनरेट होता है। और अबाउट में अगर हम जाते हैं तो अबाउट में हमारा यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो हमें तकरीबन डायरेक्ट वो हमारे ईमेल पे कोई भी मैसेज करना चाहे तो कर सकता है, हमारे वेबसाइट को विज़िट कर सकता है, फेसबुक को विज़िट कर सकता है, हमारे चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ से कंप्लीट मतलब इंस्टाग्राम को यहाँ पे फॉलो कर सकता है, मतलब अबाउट में कंप्लीट डिटेल्स है इसकी। फिर हम जाते हैं प्रोफाइल में, प्रोफाइल की सेटिंग में हमने जो भी इंटर किया है उसका नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसकी कंट्री, और अगर हम उसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम उसका फ़ोन नंबर, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी कंट्री, उसका जेंडर यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। जस्ट हम यहाँ से जो ईमेल है उसको हम अपडेट नहीं कर सकते। उसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमारे ऑथेंटिकेशन में है। और वो हमारा जो डेटा है वो रियल टाइम डेटाबेस में और ऑथेंटिकेशन में जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो डेटाबेस है वो भी कंप्लीट आप लोगों को शो करवाऊँगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट पता चले। तो ये एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे इसमें एडमिन, सब एडमिन और यूज़र जो हैं वो सब एक ही मतलब पोर्शन में यहाँ पे है। सारा एडजस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे ड्रायर लेआउट लगा हुआ है, यहाँ स्लाइडर लगा हुआ है, यहाँ पे ऑल बुक्स हैं। यहाँ पे जो न्यू बुक्स आएंगी जो यूज़र ने अपलोड की होगी या किसी ने भी अपलोड की होगी, जो सबसे लेटेस्ट बुक आई होगी वो न्यू बुक्स में आएंगी। यहाँ पे हमारी जो फेवरेट बुक्स हैं वो सारी कैटेगरी वाइज बुक आएंगे हमारे पास। जैसे साइंस कैटेगरी में बुक्स आई है, पोइट्री में बुक्स अपलोड हो चुकी हैं, आर्ट्स में हो चुकी हैं, नावल में हो चुकी हैं। इस तरह हम कैटेगरी वाइज ऐड कर सकते हैं जब हम बुक अपलोड करते हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे हम बुक डिपार्टमेंट और बुक कैटेगरी को सेट करते हैं कि हमने किस कैटेगरी में जाना है। तो ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन है। इसके जो फायर बेस वीडियो हैं वो भी मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग को कंप्लीट पता चल जाए। जी स्टूडेंट, हमने जो एप्लीकेशन को डिस्कस किया है, जो हम मैंने आप लोग को फ्रंट एंड जो यूज़र इंटरफेस था वो मैंने आप लोग को दिखा दिया और यूज़र एक्सपीरियंस भी दिखा दिया कि वो काम कैसे करते हैं। अब इसमें मैं अभी आप लोगों को इसका कोड दिखाने लगा हूँ कि इसमें कितना काम हो चुका है। सबसे पहले हम इसके जावा को देख लेते हैं। तो इसमें तकरीबन इसके सारे एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। जैसे इसमें सबसे पहले तो इसके अडाप्टर्स देख लेते हैं। तकरीबन इसमें बुक अडाप्टर, मेंबर अडाप्टर, पेज अडाप्टर, पेमेंट अकाउंट वेरिफिकेशन, कैंसलेशन और फ़ोटो अडॉप्टर इसमें, रीड लेटर अडॉप्टर, स्लाइडर अडॉप्टर इसमें है। और फ्रेम्स इसके हैं जो इसमें कैंसल वाला, डोनेशन, फेवरेट, होम वगैरह सारे फ्रेम इसमें यूज़ हो चुके हैं। और उसके बाद हम मॉडल में अगर जाते हैं तो यहाँ पे तकरीबन इसके सारे मॉडल्स बन चुके हैं, बुक मॉडल, कॉन्टैक्ट अस मॉडल। और इसके जो मोर फ्रेगमेंट्स में अगर हमारे पास फ्रेगमेंट्स है तो वो भी आप लोग यहाँ से देखेंगे। जैसे हमारे पास प्रोफाइल था, रिपोर्ट वगैरह जनरेट की थी हमने, वो सारे एप्लीकेशन और सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे इसके जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं जैसे पेमेंट एक्टिविटी हो गया, वेरिफिकेशन, स्लाइडर, बुक्स, मेंबर्स, यहाँ पे वो सारे एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे जो लॉगिन पे हमने काम किया है इसके जावा का, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लॉगिन पे हमने कौन कौन से मेथड यूज़ किए हैं वो भी सब आपके सामने, यहाँ से आप वो भी सारे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने गूगल वेरिफिकेशन यूज़ किया है, फेसबुक का यूज़ किया है, ट्विटर का यूज़ किया है, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन यूज़ किया है। वो सारा कुछ यहाँ पे आपके सामने, और सारा कुछ फुल कमेंट है। यहाँ पे देखें ना, प्रिंट का जो कोड है वो यहाँ से स्टार्ट है। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि आप लोग को सही तरह से नज़र आए। फिंगरप्रिंट का कोड है यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से फिंगरप्रिंट का जो कोड है वो एंड है, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड का कोड जो है वो स्टार्ट है। और यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड का क्लोज है वो बंद है, यहाँ पे क्रिएट वाला है, यहाँ पे ट्विटर फेसबुक का साइन इन वाला, और ट्विटर का, यहाँ पे गूगल साइन इन यहाँ से स्टार्ट है। मतलब कोड जो है वो कम्प्लीटली फुल्ली मतलब कमेंट्स इसमें यूज़ हो चुके हैं। आप लोग इसको अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर मेन एक्टिविटी पे हम आते हैं, यहाँ पे तो मेन एक्टिविटी में सारे सेशन मैनेज हो चुके हैं, ये देखें। और ये एक बहुत कंप्लीट और हाई फाई एप्लीकेशन है। इसमें सेशन भी सारे फुल्ली कवर हैं, आप देख सकते हैं। और साइन अप का काम इसमें कंप्लीट, और साइन अप की जो वैलिडेशन है
वो तकरीबन ऐसी हो चुकी हैं कि इसमें कुछ भी बाकी नहीं है कि आप कह सकें कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स इसमें, और स्पेसेस नहीं होंगी। सारा मतलब इसका जो वैलिडेशन है वो बहुत अच्छी तरह से हम कर चुके हैं, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। इसके बाद अगर इसका टॉगल आप देखेंगे, इसका डार्क मोड, लाइट मोड, और ट्विटर एक्टिविटी, फेसबुक एक्टिविटी, गूगल का, ये सारा कुछ अलग-अलग बना हुआ है। और मेन बात इसमें ये है कि जो एडमिन है वो इसमें फ़िक्स है। वो हमने कोड में फ़िक्स किया हुआ है, यहाँ पे अभी आप लोग को मैं नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है, तो फिर जब मैं आप लोगों को कोड प्रोवाइड कर दूँगा तो आप लोग यहाँ से देख सकेंगे कि जो एडमिन है वो आप लोग खुद यहाँ से फ़िक्स कर सकते हैं, किसी को भी आप फ़िक्स कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। यहाँ पे अगर हम रिसोर्स फ़ोल्डर में आते हैं तो इसमें एनिमेशन अप्लाई हो चुके हैं, इसके ड्राइबल फ़ोल्डर में सारा कुछ है, फ़ॉन्ट्स इसमें अप्लाई हो चुके हैं, इसके मेन्यूज़ हैं जो ड्रैग लेआउट हैं और स्टार्टर स्टॉप मेन्यू है। और लेआउट्स तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि इसके कितने लेआउट्स हैं और कितना काम इसमें हो चुका है। ठीक है, ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन है। अभी आप लोग को मैं इसका डेटाबेस दिखाता हूँ। डेटाबेस पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जितनी भी आपके पास ऑथेंटिकेशन में ईमेल्स आती है, वो सारे ईमेल्स यहाँ पे हैं, और इसी के ये सारे ईमेल्स आपके पास, इसका डेटा जो है वो रियल टाइम डेटाबेस में भी जाता है। अगर हम रियल टाइम डेटाबेस में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ के अलग अलग टेबल बने हुए हैं। जैसे हमारे पास बुक्स का डेटा आता है, बुक्स के टेबल हैं, फेवरेट बुक्स, जो फेवरेट पे हम क्लिक करते थे तो फेवरेट में हमारी बुक्स जाती थी, उसके अलग टेबल्स यहाँ पे बने हुए हैं। पेमेंट अकाउंट्स अगर हम देखेंगे तो जो पेमेंट के अकाउंट्स है जिसके थ्रू यूज़र पेमेंट करता है, और वो अकाउंट जो है वो एडमिन सेट करता है, वो सारे पेमेंट्स के टेबल यहाँ पे हैं। और पेमेंट की वेरिफिकेशन के अंदर कैंसिलेशन हो चुकी है, या दूसरा अगर उसका जो वेरिफिकेशन स्टेटस है -1 है तो मतलब उसको कैंसिल किया गया है, और अगर वो +1 है तो मतलब उसको एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ पे कोई हम +1 का भी देख लेते हैं, और यूज़र ने कितनी पेमेंट की थी और उसको एक्सेप्ट किया गया, वो पेमेंट भी आपको यहाँ पे कंप्लीट शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बुक की आईडी क्या थी, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितनी हुई है, ट्रांजैक्शन डेट, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन की आईडी क्या थी, यूज़र की आईडी क्या थी, और उसका स्टेटस फिर क्या बना, मतलब उसको वेरीफाई किया गया या नहीं। तो इसको वेरीफाई किया गया, यहाँ पे स्टेटस जो है +1 यहाँ पे शो करवाया गया। इसके बाद जो रियल टाइम डेटाबेस है उसमें आपके सारे यूज़र्स आते हैं। यहाँ से आप देखें, यहाँ पे आपके जितने भी यूज़र हैं उसके जो यूज़र आईडी बनती है फायरबेस के थ्रू, वो सारे यूज़र आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे। ये हो गया रियल टाइम डेटाबेस। अब अगर हम आते हैं अपने स्टोरेज पे, तो यहाँ पे हम इसकी स्टोरेज को देख सकते हैं। स्टोरेज में हमारे पास अकाउंट के इमेजेस, जो हमारे बैंक अकाउंट है, बुक के जो कवर फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पे जो इमेजेस है, जो प्रोफाइल के इमेजेस है, मतलब जो यूज़र ने साइन अप किया जिसके प्रोफाइल में इमेजेस थे, और वेरिफिकेशन के लिए जो यूज़र ने स्क्रीनशॉट अपलोड किए हैं कि ये उन्होंने प्रूफ के लिए दिखाने के लिए, वो भी सारे यहाँ पे हमारे पास आएंगे। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो ये आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं नहीं लेता मैं। ये एक मतलब आप लोग इसको ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। इसको आप लोग ये एप्लीकेशन बिल्कुल यूनिक है। आप लोग इसको अगर परचेज़ करते हैं, आप लोग इसको प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग एज़ अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इसको बाय करना चाहते हैं, तो एक कंप्लीट और एक हेवी एप्लीकेशन है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इसको एज़ अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएँ, या मैं आप लोगों को ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग मुझे ईमेल करें, या फिर अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन जो है ये मैं फ्री में किसी को भी प्रोवाइड नहीं करूँगा। मैं इसकी पेमेंट लूँगा, लेकिन पेमेंट इतनी ज़्यादा मैं नहीं लेता। मैं मुनासिब भी इसमें पेमेंट मैं आप लोगों को कवर फ़ोटो पे मेंशन कर दूँगा, थंबनेल पे, तो आप लोग उसको देखें। बाकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं फायरबेस में किस तरह मैनेज हो चुका है। सब कुछ आपके सामने है। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है, आप लोग अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और या आप इसको एज़ अ बिज़नेस आप प्ले स्टोर पे इसको अपलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और आप लोग क्यूरीज़ को मैं आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है,
डिजिटल लाइब्रेरी उसकी कंप्लीट, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करूँगा, जो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पर अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप उसमें भी आप इसको कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। इसको पेज नंबर, टेबल ऑफ कंटेंट्स और इसकी मार्जिन, फॉन्ट्स, सब कुछ बिल्कुल रेडी है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ना। सबसे पहले आपने अगर चेंज करना है तो आपने जस्ट इसमें अपना नेम चेंज करना है और अपना लोगो वगैरह चेंज करना है, बाकी सब कुछ इसमें रेडी है। ये देखिए आप, यहाँ पे आपका जो फाइनल ईयर अप्रूवल फेज है वो है, और इसके बाद जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो फुली जनरेटेड है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें से किसी एक पॉइंट को टारगेट करना चाहते हैं, वहाँ पे उसी पेज पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे पेज नंबर भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग डायरेक्ट उस पे जाना चाहते हैं उसी में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ जाना चाहता हूँ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे, तो आपने यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसी पॉइंट पे लेकर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेशन है, और इसमें आपको फर्स्ट जो एब्स्ट्रैक्ट एक्नॉलेजमेंट वगैरह चीज़ों के बाद आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा जिसमें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद आप इसमें सेकंड चैप्टर पे आते हैं जिसमें एनालिसिस है, फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह सारा कुछ इसमें है। और जब इसके आप इसके जो यूज़ केस डायग्राम्स है वो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, एडमिन के, सब एडमिन के, यहाँ पे जो जनरल यूज़र हैं उसके, और इसके जो टेबल ऑफ कंटेंट, जो टेबल्स हमने बनाए थे कि वो काम कैसे करेगा, वो भी कंप्लीट आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। और चैप्टर 3 में डिज़ाइन पेज है। यहाँ पे आप लोगों को जो एप्लीकेशन लेयर डायग्राम है, यहाँ पे क्लास डायग्राम है, और इसके एक्टिविटी डायग्राम्स है, एडमिन का, सब एडमिन का, यूज़र का। यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम जितने भी है वो भी आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएंगे। और डेटाबेस डिज़ाइन के डायग्राम्स, एज वेल एज नॉर्मलाइजेशन में अगर आप चाहते हैं तो इसके नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस की जो डायग्राम्स है वो भी अवेलेबल है। चैप्टर 4 में इसकी गाइड्स है, मतलब जो आप स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं, यहाँ पे देखें आप, कंप्लीट आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। आपको डेटा भी अवेलेबल है, ये देखें। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक कंप्लीट एप्लीकेशन है। अगर आप लोग इसको परचेज़ करने में इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आप लोगों को साथ प्रोजेक्ट के साथ डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा।